हेलो। मेरा नाम संदीप गौड़ है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है रेप। रेप क्या होता है और उसके वजह से किसी भी पर्सन पे साइकोलॉजिकली और फिजिकली कितना ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट होता है, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आज आपको इस वीडियो के ज़रिए बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले रेप जो वर्ड होता है वो सुनने में ही कितना हॉरिबल और कितना डरावना होता है। तो सोचिए, अगर सचमुच किसी व्यक्ति पर रेप अटेम्प्ट होता है तो उसके लिए उस समय का माहौल कैसा होता है, उसका सोच, उसकी जो हिम्मत होती है कैसे टूट जाती है, और जो रेप के बाद उसके ऊपर साइकोलॉजिकली, फिजिकली, मेंटली और फाइनेंशियली और साथ में सोसाइटी का जो प्रेशर आता है वो अलग से। हर किसी के लाइफ में चाइल्डहुड में कुछ ना कुछ डिफिकल्टी होती है, लाइक फिजिकल ट्रॉमा हुआ या मेंटल ट्रॉमा हुआ या साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हुआ या स्टडी में डिफिकल्टीज हुई या किसी खेल में डिफिकल्टीज हुई। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं जिसको लाइफ लॉन्ग तक याद रहता है। उसी तरह से जो रेप होता है, रेप तो इतना हॉरिबल सिचुएशन और इतना हॉरिबल एक्सीडेंट होता है किसी भी पर्सन के साथ जो उसको अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक याद रहता है, क्योंकि वो जो लम्हा होता है भुलाए से भी नहीं भूलता। चाहे हम कितनी भी उसको साइकोलॉजिकली थेरेपी दे दें या कि उसका माइंड कितना भी हम कुछ भी डाइवर्ट करें, पर वो नहीं भूलता। हाँ, बट उसके बाद उसको मोटिवेशन जरूर मिलता है और उस डिफ़िकल्टी को पार करने के लिए उसको एक साहस मिलता है, ताकि वो अपने आप को समझ सके कि मैंने आप उस डिफ़िकल्टी को पार कर लिया है। पर वो जो एहसास होता है, पर वो जो सिचुएशन होता है, हम उसके माइंड से ख़त्म नहीं कर सकते या वो उसके माइंड से निकाल नहीं सकते। किसी भी अगर लड़की पे या लड़के पे रेप परफॉर्म होता है तो उसको कितनी ज़्यादा साइकोलॉजिकल और फिजिकल डिफिकल्टीज होती है। सबसे पहले होता है पेनफुल इंटरकोर्स। पेनफुल इंटरकोर्स करने की वजह से उसके जो इंटरनल पार्ट होते हैं, जो उसके सेंसिटिव पार्ट होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं और डैमेज हो जाते हैं। देन यूरिन इन्फेक्शन होता है। देन प्रेगनेंसी के चांसेस भी बढ़ जाते हैं या प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती है। देन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज और HIV के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। ये सब जो ज़्यादा होते हैं वो फिजिकल ट्रॉमा होते हैं, जो हम धीरे धीरे मेडिसिन के थ्रू हम उसको ख़त्म कर सकते हैं और कम कर सकते हैं। पर जो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा होता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जो उसको लाइफ लॉन्ग तक याद रहता है कि हाँ, मेरे साथ ऐसा कुछ पोस्ट ट्रॉमेटिक, मेरे पास्ट में ऐसा मेरे साथ कुछ हुआ था जो मुझसे भुलाए से भी नहीं भूलता। हाँ, बट मैं खुद को अपने आप को अब मोटिवेट कर चुकी हूँ, मैं या कर चुका हूँ, मैं आगे बढ़ चुकी हूँ और मैं अब हर एक डिफिकल्टी को फेस कर सकती हूँ। देन डिप्रेशन होता है। देन बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है, स्लीप डिसऑर्डर होता है, ईटिंग डिसऑर्डर होता है। देन डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर हो जाता है, गिल्ट होता है, खुद पे एंगर आता है, हमको खुद पे भी गुस्सा आता है। देन फीलिंग ऑफ पावरलेसनेस, ऐसा लगता है कि मेरे अंदर कोई शक्ति ही नहीं है, मैं उस समय क्यों नहीं अपने आप को बचा सकी या बचा सका। ये सारी जो गिल्ट होती है, एंगर होता है, और धीरे धीरे बहुत ज़्यादा अंदर से बिल्ड हो जाता है। बट ये होने के बाद भी हम साइकोलॉजिकली उसको हम थेरेपी देते हैं या उसकी काउंसलिंग करते हैं, जिसके ज़रिए उसको ये सारी डिफ़िकल्टी से फेस करने में उसको मदद हो सके। तो इसलिए जो रेप होता है बहुत ज़्यादा पेनफुल और बहुत ज़्यादा हॉरिबल इंसिडेंस होता है किसी भी इंसान की लाइफ में। इस सब की वजह से अपने अंदर गिल्ट आ जाता है, अपने अंदर एंगर आ जाता है और खुद को हम पावरलेस समझते हैं। तो जो जिसके साथ रेप अटेम्प्ट होता है उसको तो इंसिडेंस जो होता है लाइफ लॉन्ग तक याद रहता है, पर आई डोंट थिंक सो कि जो रेप करता है उसको उस चीज़ का एहसास होता है। पर क्यों रेप करता है, उस समय वो क्या सोचता है, वो भी हम नहीं जान सकते। मतलब कि हर एक इंसान की थिंकिंग अलग अलग होती है। तो इसके लिए जिसके ऊपर रेप अटेम्प्ट होता है उसको उस चीज़ का जो वो घटना है उसको पूरी जिंदगी तक याद रहती है। पर जो रेप अटेम्प्ट करता है वो कुछ ही महीनों में, कुछ ही दिनों में या कुछ ही हफ्तों में उस चीज को भूल जाता है। इसलिए जो रेप इंसिडेंट्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा डरावने होते हैं और बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होते हैं। इसलिए हम अगर किसी के साथ ऐसी घटना हुई है तो हमें उसका साथ देना चाहिए, उसको साइकोलॉजिकली, मेंटली उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, ना कि उसको देखना चाहिए गंदी नज़रों से, या उसको देखना चाहिए कि अरे इसके साथ ऐसा क्यों हो गया, शायद ये खुद ऐसी हो गया, ऐसा होगा इसके साथ इसलिए ऐसा हो गया। पर ऐसा नहीं है।
व्यक्ति चाहे जैसा भी हो, हमको उसका सम्मान करना चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि आप जब तक दूसरों की रिस्पेक्ट नहीं करोगे तब तक आप खुद भी रिस्पेक्ट के काबिल नहीं बनोगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।